पिता को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक उसने अपनी बेटी को बिस्तर पर बिल्कुल निश्चल पड़ा नहीं देखा। वह उसे झकझोरता रहा, पुकारता रहा, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसके मन में बस एक ही सवाल था, इतनी अचानक कैसे? तकिए के नीचे मुड़ी हुई मेडिकल रिपोर्ट मिली और उसकी सांसें थम गई। उसमें लिखा था कि उसकी बेटी को बहुत पहले ही अंतिम चरण का लीवर कैंसर हो चुका था। पिछले महीनों में बेटी का बदला हुआ व्यवहार उसकी आंखों के सामने घूम गया। झगड़े, गुस्सा, चुप्पी और विद्रोह। पछतावे ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसे लगा कि वह और उसकी पत्नी कभी अच्छे माता पिता बन ही नहीं पाए। सच यह था कि लड़की हर दिन असहनीय दर्द में जी रही थी। रातों को नींद नहीं आती थी। उसने किसी को बताए बिना अस्पताल जाकर जांच करवाई थी और वहीं जान लिया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। पिता को लगता रहा कि बेटी बस कमजोर हो गई है। उसकी हालत सुधारने के लिए वह हर कुछ दिनों में खून दान करता ताकि मिले पैसों से उसकी दवाइयां खरीद सके। लेकिन बीमारी ने परिवार की कमर तोड़ दी थी। हालत ऐसे थे कि महीने में एक बार भी मांस खरीदना मुश्किल था। इसी बीच मां जुड़वा बच्चों से गर्भवती हो गई। एक आदमी की कमाई 5 लोगों के लिए नाकाफी थी। माता पिता पर बोझ न बनने के लिए लड़की ने इलाज छोड़ने का फैसला किया। उसने जानबूझकर दवाइयां लेना बंद कर दिया और रोज झगड़े करने लगी, तीखे शब्द बोलने लगी। जब भी वह अपने पिता को गुस्से से कांपते देखती, उसके मन में अजीब सी तसल्ली होती। उसे लगता था कि अगर वे उससे नफरत करने लगेंगे तो उसके जाने के बाद नहीं टूटेंगे। वह हर दिन चुपके से अपनी दवाइयां फेंक देती थी। हालत बिगड़ती गई, दर्द असहनीय होता गया। 1 महीने बाद जीवन और मृत्यु का लेखा रखने वाला दूत उसके सामने आया और बोला कि उसके पास सिर्फ